नमस्कार, आप देख रहे हैं बसंत स्थित जद्दी मठिया जो पौहाड़ी संप्रदाय द्वारा स्थापित है। ये ठाकुर जी का मठ, ये मठ आप देख सकते हैं, फोटो में आप वीडियो में देख रहे हैं कि काफ़ी प्राचीन मठ है। और जानते हैं इस मठ की आज क्या दशा है, आप खुली आंखों से देखिए। इस मठ के विषय में बता रहे हैं मदन मोहन सिंह जी। कब का है मठ, क्या है मठ, जो इस मठ के घंटी पर वर्णित है, दस्तावेज है एक तरह से जो घंटी पर लिखा हुआ है। बता रहे हैं मदन मोहन सिंह जी, क्या लिखा हुआ है, कब का ये मठ है। वो घंटा है, बहुत विशाल घंटा, बहुत भारी घंटा हुआ है। और जिसने लाया तारीख लिखा हुआ है। क्या लिखा है बताइए। उसमें है कि संवत 1662 को मैं नेपाल के फलाने जगह से ला करके और श्री 108 श्री रामेश्वर दास जी के शिष्य श्री रामदयाल दास जी महाराज सिरपाल बसंत गांव के नज़दीक गंडकी नदी के किनारे जो श्री सीताराम जी की मठिया है उस पर अर्पण कर रहे हैं। तो श्री रामदयाल दास जी ऐसा कर रहे हैं। रामदयाल दास जी शिष्य रामेश्वर दास जी के हैं। इसका मतलब है कि उस तिथि से भी पहले, बहुत पहले का मठ है। ये इंगित कर रहा है, चूँकि रामेश्वर दास जी इस महंत थे, उनके शिष्य रामदयाल जी थे। तो रामदयाल दास जी ने जहाँ बनता था नेपाल में, आज की जो जगह है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं रहा है। लेकिन जो पढ़ाया सो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से ला करके इस तिथि को अर्पण कर रहे हैं। यानी संवत 1662 को माघ सुदी 4 को अर्पण कर रहे हैं मठ को। और ये गंगादास जी का स्टेटमेंट हुआ। और उसके पहले रामेश्वर दास जी थे, तो रामेश्वर दास जी के शिष्य थे रामदयाल दास जी, तो इनकी बात है। तो मठ तो और बहुत प्राचीन काल की, लगता है कि बहुत पहले के हैं। रामेश्वर दास जी के गुरु भी थे, कई एक गुरु थे, वो कई पीढ़ी के नीचे थे रामेश्वर दास जी। तो इसका मतलब है कि उनसे भी कई सौ वर्ष पूर्व की मठिया है, बहुत प्राचीन मठिया है। यही इंगित कर रहा है वो जो घंटा है, मठ के अंदर जो घंटा है सो। तो बसंत गांव जो है 7 पट्टी में है, 3 पंचायत में है। और ये बसंत का सबसे प्राचीन मठ है, माने काफ़ी प्राचीन मठ है। और इस मठ की दशा आप देख सकते हैं खुली आंखों से, ये कितना उपेक्षित है और जीर्ण शीर्ण हालत में है। देखिए दीवार फटा हुआ है और काफ़ी हालत जर्जर है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन साधु लोग रहते थे, कुछ बताएंगे मदन बाबू। देखिए, यह मठ सिर्फ सिरपाल बसंत का ही नहीं है। सिरपाल बसंत के लोग इसका संरक्षण करते थे, देखभाल करते थे, इसके नवनिर्माण में, पुनर्निर्माण में बहुत योगदान करते थे। चूँकि समस्त ग्रामवासी वैष्णव थे, उनकी श्रद्धा थी राम में। और शिष्य लोग इस मठ के जो शिष्य होते थे, आज के गरखा के नज़दीक के दक्षिण के कुछ गांव है, कुछ उत्तर के गांव है, या गरखा से पूरब के कुछ गांव हैं, या पश्चिम के कुछ गांव हैं, वो लोग आज भी एक दुखे आते हैं कि हमारा गुरुद्वारा है। फिर इधर मठ से पूरब के भी लोग, गांव के लोग आते हैं, दक्षिण के लोग आते हैं, रेलवे लाइन के पार के गांव जो है वो लोग भी सीमावर्ती रेलवे लाइन के समीपवर्ती गांव के लोग जो हैं वो आते हैं, कहते हैं कि हम लोग पुरखों का एक गुरुद्वारा है। इसका मतलब है इसका विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह मठ लगभग इस सारण जिला का मशहूर प्राचीन मठों में से रहा है। ये जद्दी मठिया कहलाता था जी। ये और ये पहाड़ी जी महाराज श्री अयोध्या जी की फाड़ी है। और यहाँ से बैकुंठपुर उत्तर प्रदेश सीमावर्ती, सीमान के बगल के जो इलाके में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पहाड़ी जी की मठिया है। और वो महाराज जी लोग यहाँ आते थे, फिर यहाँ से फिर दूसरी जगह जाते थे। ये सब तारतम्य आज छूट गया है, जिसके वजह से बहुत ही मठ की जीर्ण स्थिति है। लेकिन देखने से मालूम पड़ता है कि यह एक तपस्थली थी, लोगों की अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र था। इसीलिए इस क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे होते थे।
भले मानुष होते थे, ये मठ का प्रभाव था लोगों के ऊपर। और आज इस मठ की दशा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अब काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं बसंत में और आसपास में भी, लेकिन इस मठ की दशा बहुत उपेक्षित है और खंडहरनुमा स्थिति में पहुंच गया है ये मठ, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें दो राय नहीं है कि यह मठ, मैं तो कहूँगा कि छिन्न भिन्न सा हो गया है। मैं आग्रह करूँगा धर्मानुरागी सज्जनों से कि आप आगे आएँ और अपनी श्रद्धा सुमन से इस मठ को पुनः उस ओर अग्रसर ले जाने में सहायक हूँ, मेरा करबद्ध निवेदन होगा। और ये हैं अनिल पाठक जी, जो मंदिर के पुजारी हैं, रोज़ पूजा करते हैं। और बाबा जी हैं अनिल पाठक जी, बाबा जी यही मंदिर के पुजारी हैं जी। हमारा नाम अनिल पाठक हुआ, स्वर्गीय जितेंद्र पाठक का पुत्र, सेकंड पुत्र हैं।